खुशवंत सिंह। आज हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसकी हिंदी में समझाऊंगा आपको। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह ही दिखती थी। वाज एन ओल्ड वुमन, वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन। उसके चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और मैं 20 साल से उसे ऐसे ही देख रहा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब वो यंग और जवान थी और खूबसूरत दिखती थी और उसका एक हस्बैंड मतलब पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। पर मेरे लिए इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा जी की तस्वीर अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उसकी बहुत लंबी बड़ी दाढ़ी थी और वे खुले खाले कपड़े पहनता था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उसकी लंबी दाढ़ी ने उसकी छाती को नीचे तक कवर किया हुआ था और वह देखने में 100 साल से भी अधिक आयु का लगता था और उसे देखने से ऐसे लगता था कि उसके मतलब बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उसे ऐसे देखने पर नहीं लगता था कि उसके वाइफ और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव अ लोट्स एंड लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उसे देखने से ऐसा लगता था कि उसके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी। और मेरी ग्रैंड मदर को मतलब ये लोग कहते थे कि वह सुंदर, और जहाँ तक कि मेरी दादी की जवान और सुंदर होने का सवाल है एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। यह विश्वास करना बेहद ही मुश्किल है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिनको वह बचपन में ही खेलती थी। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, मतलब वह बताती थी कि वह बचपन में किस तरह के गेम खेलना पसंद करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। ये वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था और अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ हर प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। और हम इसको उन महान संतों की कहानियों जैसा समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। मतलब वो समझते थे कि वह एक कहानी सुना रही है। सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं इसका। शी हैड ऑलवेज बीन सोप एंड पैंट स्लाइटली bent. Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Now we were certain she had always been as we had known her. वह हमेशा से ही नाटी और मोटी, मतलब नाटी मतलब छोटा कद था उसका और मोटी मतलब वह मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था जो सभी जगह जाती थी। नहीं, हमें पक्का विश्वास है वह हमेशा से ही ऐसी थी जैसे कि हम उसको जानते थे। मतलब लेखक को, मतलब खुशवंत सिंह को विश्वास नहीं था कि वो बचपन में सुंदर और प्रीटी दिखती थी। वह मानता था कि वह हमेशा से ही ऐसी दिखती होगी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with the one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in the inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain and expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. मतलब बूढ़ी इतनी, मतलब उसकी दादी इतनी भयंकर बूढ़ी थी कि और अधिक बूढ़ा नहीं हो सकता था और 20 वर्ष से आयु उसे उसी आयु पर रुकी हुई थी। वह शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी पर हमेशा मन से सुंदर थी। वह घर में सफ़ेद कपड़े पहनते हुए एक हाथ में अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए थी तथा दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती घूमती थी। उनकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें बिना बंधे हुए उनके पीले झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरी रहती थी और उनके होठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। हाँ, वह एक सुंदर थी। वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी। एक शांति संतुष्ट भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव था। मतलब इस पहरे में खुशवंत सिंह कहते हैं कि उसकी दादी माँ 20 वर्ष जब से वह देख रहा है ऐसे की ऐसी ही थी और उसे नहीं लगता था कि इससे भी बूढ़ा कोई हो सकता है। वह हमें उसी आयु पर 20 वर्ष हुए रुकी हुई थी और उसकी दादी माँ सुंदर थी। वह सर्दियों में पहाड़ों पर बिखरी शांति जैसे सुंदर दिखती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. मतलब उसकी दादी माँ
दादी माँ के पास खुशवंत सिंह को उसके पेरेंट्स छोड़ गए थे जब वो सिटी में चले गए थे और वह कुछ समय के लिए अपनी दादी माँ के साथ ही गांव में रहा था और उसकी दादी माँ ही उसकी देखभाल करती थी। उसकी दादी माँ उसे सुबह उठाया करती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayers in monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और वह जब सुबह सुबह उसको स्कूल के लिए मतलब उत्तर को स्कूल के लिए तैयार करती थी तब वह प्रेयर को गुनगुनाती रहती थी और उसे लगता था कि लेखक भी इस प्रेयर को अपने मन से सीखने का प्रयास करेगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। लेखक भी इसे बहुत ही चाव से सुनता था क्योंकि उसे अपनी दादी माँ की आवाज़ बहुत ही पसंद थी, परंतु उसने कभी भी इसे सीखने का प्रयास नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand in to time। वो दादी माँ लेखक की स्लेट को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करती थी और सुखाती थी और उसके बैग में एक येलो कलर का चौक रख देती थी और एक टाइनी अर्थन इंक पोट और एक स्याही की डिब्बी छोटी सी रख देती थी और एक रेड पेन एक लाल पेन रख देती थी और टाई दैम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी और सभी उस झोले में पाके उसके हाथ में पकड़ा दिया करती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। She carried several stale chapati with her for the village dogs। और जब वह ब्रेकफास्ट के बाद रात की बची हुई बासी रोटियां अपने साथ मतलब बासी रोटियां ऊपर बटर लगाकर उसे शुगर स्प्रेड मतलब उसके ऊपर चीनी लगा के और रोटियों को अच्छी तरह से बटर लगा के उसे खाने के लिए दिया करती थी स्कूल जाने से पहले। और जो रोटियां बच जाती थी वह उसे अपने साथ ले लेती और वह विलेज के डॉग्स गाँव के कुत्तों को फेंक देती। नेक्स्ट पैराग्राफ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। मेरी लेखक बताता है कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल में जाया करती क्योंकि स्कूल विलेज टेम्पल के बिल्कुल ही पास था। और the priest taught us the alphabet and the morning prayers। प्रियस्ट पुजारी उन्हें अल्फ़ाबेट वर्णमाला सिखाया करता था और मॉर्निंग प्रेयर करवाया करता था मतलब सुबह की प्रार्थना करवाया करता था। While the children sat in rows on either side of veranda। और जब सभी बच्चे वरांदा में बैठकर अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला गाया करते थे द प्रेयर इन द चोरस और प्रेयर प्रार्थना किया करते थे तब माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तब मेरी दादी माँ मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। When we had both fished, we would walk back together। Thus, this time the village dogs would meet us at the temple door। They followed us to our home, growling the fighting with each other for the chapati we threw to them। जब मेरा स्कूल पूरा हुआ करता था और मेरी स्कूल से छुट्टी हो जाया करती थी तब मेरी दादी माँ भी मंदिर से बाहर आ जाती थी और मंदिर के बाहर ही हमारे गाँव के कुत्ते झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाया करते थे क्योंकि मेरी दादी माँ उन्हें चपाती ही फेंक देती थी और उनमें चपाती के लिए लड़ाई होती थी। When my parents were comfortably settled in the city। जब उसके माता पिता लेखक के माता पिता आरामदायक सुविधापूर्वक सेटल्ड हो गए थे सिटी में तो उन्हें भी उसकी दादी माँ और लेखक को भी उसके माता पिता ने शहर में बुला लिया था। That was a turning point in our friendship। और ये ही एक टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। मतलब जब वो स्कूल में मेरे साथ गांव में जाया करती थी तो तब वह मेरे साथ जाया करती थी, परंतु जब वो शहर में आ गई थी तो अब वह उसके साथ स्कूल में नहीं जा सकती थी क्योंकि आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि अब लेखक मोटर बस के द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड द टूक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब उसकी दादी माँ कुत्तों की बजाय शहर में चिड़ियों को चपाती के टुकड़े तोड़कर फेंका करती थी क्योंकि शहर में एक भी कुत्ता नहीं था। As the years rolled by, we saw less of each for some time। She counted to wake me up and get me ready for school। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। उसकी दादी माँ सालों से ही उसको मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार करती आ रही थी और अब भी वह उसे सुबह जगा देती और स्कूल के लिए रेडी कर देती। जब वह स्कूल से बाहर आता मतलब जब स्कूल से उसकी छुट्टी हो जाती तब फ्री होता जब वह स्कूल से तब उसकी दादी माँ उससे पूछती कि आज तुम्हें स्कूल में क्या सिखाया गया। I would tell her and little things of western science and learning the law of gravity। मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड मतलब इंग्लिश के शब्द बता देता और थोड़ी बहुत ही वेस्टर्न साइंस पश्चिमी विज्ञान के बारे में जो उसने पढ़ा है जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का बल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांत द वर्ल्ड बिंग राउंड एटसेट्रा भी मतलब पृथ्वी कैसे सन के इर्द गिर्द घूम रही है इत्यादि बता देता।
दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उसे मतलब उसकी दादी माँ को उदास कर देता। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और वह मेरे लेसन में अब मेरी मदद नहीं कर सकती थी, जैसे कि वह गाँव में उसकी मदद कर देती थी उसका स्कूल का कार्य करने में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड द डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। उसकी दादी माँ को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उस स्कूल में इंग्लिश के अलावा भगवान और सच्ची स्क्रिप्चर्स मतलब उनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन लेखक ने बताया कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में म्यूज़िक लिया है और मैं म्यूज़िक सीखता हूँ अब, मतलब संगीत का विषय लिया है और संगीत सीखता है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, और यह सुनते ही उसकी दादी माँ अचानक ही डिस्टर्ब होगी, मतलब परेशान होगी। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसका मानना था कि म्यूजिक नाइस पीपल मतलब अच्छे आदमियों का कार्य नहीं है। She was very disturbed to her music and lived association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. उसका मानना था कि भी ये जो संगीत है ये भिखारियों का कार्य है, और जो मतलब बुरे काम कार्य करते हैं वो ही ऐसे संगीत सीखते हैं, और ये अच्छे आदमियों का कार्य नहीं है। She said nothing but her silence meant disapproval. उसने कुछ नहीं कहा परंतु उसकी चुप्पी ने सब कुछ बयान कर दिया कि वो डिसअप्रूवल है इस वाक्य से। She rarely talked to me after that, और वह मेरे से बहुत ही कम बोलती थी। When I went up to university, जब मैंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, I was given a room of my own, और मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, और अब हमारी जो थोड़ी बहुत ही फ्रेंडशिप भी बची हुई थी वो भी खत्म हो गई थी। My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब वह किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और हमेशा अपनी स्पिनिंग व्हील पर मतलब चरखा काटने में लगी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिएक्टिंग प्रेयर्स, वह सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक अपने चरखा काटने में ही बिजी रहती थी और प्रेयर गाती रहती थी, प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और वह आफ्टरनून में ही थोड़ा बहुत आराम कर लेती थी, और उसके बाद वह स्पैरो जो कि मतलब शहर में कुत्ते तो है नहीं थे तो वो चिड़ियाओं को ही फीड डालती थी, मतलब बची कुची रोटी के टुकड़े डालती थी। वाइल शी सैट इन वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिब्रल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। जब वह वरांदा में बैठकर ब्रेड के मतलब 100 से भी ज़्यादा टुकड़े फेंकती थी तो 100 से भी ज़्यादा बर्ड्स मतलब पक्षी इकट्ठे हो जाते थे उसके आसपास। सम केम एंड परचेड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ पक्षी तो उसकी टांगों पर बैठ जाते और कुछ उसके कंधों पर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पर बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड दैम अवे, वह इसको देख के स्माइल करती परंतु वह पक्षियों को भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उसके लिए आधा घंटा खुशी का पल होता था। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचा तो I was sure my grandmother would be upset, तब मेरी दादी माँ मुझसे अपसेट थी, मतलब वो हैप्पी नहीं थी। I would be away for 5 years and I would be 5 years मतलब यहाँ पर रह गया could never tell, but my grandmother could. She was not even settlement. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayers, her mind was lost in prayers, her fingers were busy telling the beads of a rosary silently. She kissed my forehead and when I left I traced the moist imprint as a perhaps the last sign of physical contact between us. जब मैंने आगे की पढ़ाई कर ली तो कहता है कि जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचा तो मैंने सोचा कि मैं मतलब विदेश चला जाऊंगा, और इससे मेरी दादी माँ अपसेट थी क्योंकि वह मुझे विदेश नहीं भेजना चाहती थी। आई वुड मतलब वो उसको ना 5 साल लगने थे उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, तब उसकी दादी माँ ने उसे कुछ कहा तो नहीं परंतु अपसेट थी, और उसे जब उसे मतलब स्टडी अब्रोड मतलब विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना था तब उसके माता पिता और उसकी दादी उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए। तब खुशवंत सिंह को लगा कि मैं 5 साल बाद आऊँ तो क्या पता मेरी दादी माँ नहीं रहे, और यह उसके लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। उसने अपनी दादी के साथ वह मिला और उसकी दादी